छंद का विधान पले दंद फंद छोड़ छंद आया गुरुकुल से। क्या बात। वरना मैं भी बहुत बदनाम कवि रहा हूँ और आदरणीय मोदी जी के यहाँ तो महामुर्ख में 9 बार आया हूँ। क्या बात। और ये भी एक संयोग है कि मोदी जी के महामुर्ख सम्मेलन में जिसमें लाखों की भीड़ हुआ करती थी और देश का सबसे सर्वाधिक भीड़ का एक रिकॉर्ड उस कवि सम्मेलन के नाम आज भी है। तो गुरुजी भी 9 बार आए और चेला भी 9 बार आया। क्या बात। ये एक संयोग है कि गुरुजी की छांव तले छंद का विधान पले दंद फंद छोड़ छंद आया गुरुकुल से। ओ भाव भाषा अलंकार उपमाओं के प्रकार यति गति लय संग गाया गुरुकुल से। मंच के प्रपंच का तो मैं भी सरपंच रहा, मंच के प्रपंच का तो मैं भी सरपंच रहा। कविता का मर्म धर्म छाया गुरुकुल से। ओ अभिधा व लक्षणा के ज्ञान का नहीं था ज्ञान, व्यंजना का भाव मैंने पाया गुरुकुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यंजना का भाव मैंने पाया गुरुकुल से। और केवल एक छंद, लेकिन गुरुजी की कृपा से अगर यहाँ कोई युवा साथी हो और कोई RAS या IAS के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इस छंद को लिख दे, मेरा दावा है देश का कोई भी पर्यवेक्षक आधा नंबर भी नहीं काट सकता है। राइटिंग का अगर काटे तो काटे। मैंने एक छंद में केवल 4 लाइनें होती है साहब, लेकिन एक छंद में हमारे देश में क्या क्या है, जल थल और नभ, तीनों सेनाओं के जो हमारे हथियार हैं मुख्य, उनका मैंने इसमें जिक्र किया है केवल बहुत कम शब्दों में। और चीन को और पाकिस्तान को और तो और अमेरिका या सारे देशों को, पूरे विश्व को ये छंद में पहुंचाना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान को कमजोर नहीं समझे। हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान के पास क्या क्या है। अगर थोड़ी सी बात आपको अच्छी लगे तो पीछे तक के श्रोताओं की प्रतिक्रिया तालियों के रूप में मुझ तक आए, सुनिएगा। कि धरा धरा शाही करे ऐसे भारी भारी तीर कसे कसाए रखे हैं हमारी कमान में। क्या बात है। धरा धरा शाही करे ऐसे भारी भारी तीर कसे कसाए रखे हैं हमारी कमान में। चिनुक अपाचे जेट जगुआर की है मार मिग व मिराज व रफेल आसमान में। क्या बात। चिनुक अपाचे जेट जगुआर की है मार मिग व मिराज व रफेल आसमान में। अर्जुन धनुष भीष्म वज्र रुद्र जैसे टैंक तांडव करेंगे अब सब पाकिस्तान में। और विक्रमादित्य विराट कुठार विक्रांत जैसे जंगी जलयान है हमारे हिंदुस्तान। क्या बात, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। विक्रमादित्य विराट कुठार विक्रांत जैसे जंगी जलयान है हमारे हिंदुस्तान में। ये वीर रस का तेवर था, मैं केवल बानगियां आपको बता पाऊंगा, लेकिन आज तीज भी है। तो और मैं जब आया तो मेरे पहले आदरणीय श्रृंगार रस पढ़ रही थी, तो मैंने भी कुछ छाटा है। और श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक, प्रेम का अगर सबसे बड़ा प्रतीक कोई हो सकता है तो वो राधा और कृष्ण। स्वागत है। एक बार थोड़ा सा मुझे माहौल वातावरण थोड़ी तालियों से थोड़ा आदेशित करें जिससे सुनाने का एक जज्बा पैदा हो। सुनाऊंगा तो एक ही छंद, सुनाना एक ही छंद है, लेकिन उस एक छंद को सुनाने के लिए उसकी भूमिका में 2 छंद मुझे और सुनाने पड़े। नहीं, वो आपके मैं जो कह रहा हूं समझ में आएगी बात, क्यों सुनाने पड़े। हाँ। कि राधा की सहेलियां, ये सवैया छंद है, गणाक्षरी सवैया, बहुत आनंददायक छंद है, बस मन से सुनिएगा। राधा की सहेलियां राधा जी से मुरली की बंसी की तारीफ कर रही है, और वो तारीफ सुनकर के राधा के मन में एक ईर्ष्या भाव और क्रोध उस मुरली के प्रति, उस बंसी के प्रति जागृत हो रहा है। तो 2 तो वो तारीफ के छंद सुन लीजिए, फिर तीसरा जो सुनाना है उसमें कि गुंजन कछारन में पहाड़ पठारन में ठोर ठोर छोर छोर छाए गई मुरली।
कुंजन कछारन में पहाड़ पठारन में ठोर ठोर छोर छोर छाए गई मुरली। गोपिन को ग्वालन को बाल व गोपालन को सारे ब्रजवारन को भाए गई मुरली। ओ पंडे महाजन तेली ठाकुर कुमार पाल सबके ही मन में समाए गई मुरली। ओ श्याम ने धरी जो अधरों पे ऐसी अधरी के मोहन के संग में पूजाए गई मुरली। श्याम ने धरी जो अधरों पे ऐसी अधरी के मोहन के संग में पूजाए गई मुरली। के गोकुल की गलियों में मथुरा के महलों में बरसाने रस बरसाए गई मुरली। गोकुल की गलियों में मथुरा के महलों में बरसाने रस बरसाए गई मुरली। गलियों में घूम घूम बज रही झूम झूम हरस हरस हरसाए गई मुरली। रोम रोम में रमाई सांस सांस में समाई तन मन सब सरसाए गई मुरली। ओ द्वारिका के धीस संग द्वारिका चली गई तो बीरज की रज बिसराए गई मुरली। तालियां आपकी कमा रही हैं। ये दो छंद थे भूमिका के, लेकिन जो राधा के मन में सोतिया भाव ईर्ष्या भाव जो जागृत हो रहा है और क्रोध में वो जो कह रही है वो मैं जो सुनाना चाहता हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। राधा कह रही है कि बार बार मुरली की बात मत छेड़ सकी सौतन सी लगे मोहे श्याम के सिंगार में। बार बार मुरली की बात मत छेड़ सखी सौतन सी लगे मोहे श्याम के सिंगार में। ओ काली नाग नथ बेकु कालिंदी में कूद श्याम बहती मिली थी तब जमुना की धार में। और ब्रज का जो गालियों में भी जो लालित्य है, मोदी जी जानते हैं ब्रज की भाषा में, वो आप सुनिएगा कि काली नाग नथ बेकु कालिंदी में कूद श्याम बहती मिली थी मोहे जमुना की धार में। के बांस की बसेरी दारी बांस की बसेरी दारी आठ आठ छेद वारी नीरस निगोरी निर्लज जाए भार में। और सूखी साकी बांस की लकड़िया में के सोरस रस तो बस्यो है मेरे कन्हैया की लार में। सूखी साकी बांस की लकड़िया में के सोरस रस तो बस्यो है मेरे कन्हैया की लार। 82 की बात, करीब आधी रात कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जनरल नॉलेज की किताब पढ़ रहा था। मेरे 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, बड़ी से बड़ी गलती पे बड़े प्यार से समझाया और पुचकारा, पर उस दिन अचानक दोनों टांगे पकड़कर घसीटने लगे, कमरे के कोने से डंडा उठाकर पीटने लगे। आखिरकार पीटते पीटते उन्होंने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया, गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया। दूसरे दिन बड़े प्यार से समझाया, हॉस्पिटल ले जाकर के प्लास्टर बंधवाया। जब मैंने बिना वजह हाथ पांव तोड़ने का कारण उनसे पूछा तो उन्हें जाने किन ख्यालों में खोने लगे और सिसकियां भर भर कर जोर जोर से रोने लगे और बोले कि यह हाथ पांव तोड़ने का कारण तुझे समझाऊंगा, तेरी आत्मा की कली कली खिल जाएगी। बेटे इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटे इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। मेरा गंभीर व्यंग आप तक पहुंचा। व्यंग में बात कहीं से भी घुमा फिरा करके कह दी जाती है, हास्य से शुरू की जाती है, अंतिम पंक्ति में किसी न किसी समस्या से जोड़ दी जाती है। एक और छोटा सा व्यंग, और मैंने आज से ये बैठा है, पंडित जी बेंगलोर में बैठे बैठे नेट पे फेरे पड़वा रहे, ये सब हुआ। तो छोटा सा व्यंग देखिए 4 पंक्तियों का, कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो। और एक आप परिवार सहित आए हैं, एक पारिवारिक व्यंग्य का अंतिम छोटा सा टुकड़ा और मजा लीजिएगा कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान,
हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किरकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई हमारी धर्म पत्नी हमारे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।